to Modern Cambridge School. Welcome back class 8 students. We will study our social science subject, and from that we will study our history part, that is world in modern times, that is chapter number 1. and वहाँ से हमारा टॉपिक है rise of imperialism. फर्स्ट हम जानेंगे इस टॉपिक में जाने से पहले, इस टॉपिक में क्या है उसे जानने से पहले हम जानेंगे इम्पेरियलिज्म का मतलब क्या होता है. इम्पेरियलिज्म इज़ द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल ओवर ए वीक कंट्री बाय ए पावरफुल वन. मीन्स यहाँ पे जो इम्पेरियलिज्म एक पॉलिसी होता है जिसकी थ्रू से जो पावरफुल कंट्रीज़ होते हैं वो पॉलिटिकली और मिलिट्रली जो वीक कंट्रीज़ होते हैं ना, उसके ऊपर ये पावरफुल कंट्रीज़ अपना पॉलिटिकल कंट्रोल गेन करते हैं एंड उस कंट्री को यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, एंड दैट इज़ नोन एज इम्पेरियलिज्म. सो इन स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या था. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट ये था कि उनका जो गुड्स प्रोडक्शन था वो सरप्लस होने लगा, मीन्स इंक्रीज़ होने लगा. अभी मैं देखती हूँ कि कोई चीज़ अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो मुझे उसे सेल करने के लिए मुझे वास्ट मार्केट का ज़रूरत है, इज़न्ट इट. फिर मुझे उसका प्रोडक्शन के लिए मुझे कैपिटल का भी ज़रूरत है, सरप्लस कैपिटल भी होना चाहिए मुझे. एंड उसके बाद मुझे रॉ मटेरियल्स जो चाहिए चीप रेट में चाहिए. एस मेरा जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो मेरा चीप रेट में मुझे सेल करना है. अगर ज़्यादा कॉस्टली हुआ तो लोग नहीं खरीद पाएंगे. सो चीप मीन्स जो फिनिश्ड गुड्स है मुझे चीप रेट में बेचना, कम दाम से बेचना पड़ेगा. तो जो मेरा रॉ मटेरियल्स यूज़ करूँगी उस प्रोडक्शन के लिए वो भी मेरा कम से कम दाम में होना चाहिए. एंड ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ग्रो हुआ तो उनका जो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा. अब उन्हें ये चीज़ सेल करने के लिए, फिनिश्ड गुड्स को बेचने के लिए उन्हें वास्ट मार्केट का ज़रूरत पड़ा. एंड उनका नज़र किस दो कंट्रीज़ पे गया? अफ्रीका एंड एशिया. यहाँ पे जो कंट्रीज़ थे, अफ्रीका में जो कंट्रीज़ थे, या यू कैन टेक द एग्जांपल एशिया में जो कंट्रीज़ थे, जो भी कंट्रीज़ थे उनका नज़र उस कंट्रीज़ में था. एज ये कंट्रीज़ पॉलिटिकली वीक और मिलिट्रीली जो मिलिट्री पावर था वो भी बहुत कमज़ोर था, बहुत वीक था ये कंट्रीज़. एंड उनको जो गुड्स चाहिए, रॉ मटेरियल्स जो चाहिए, रॉ मटेरियल्स जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए, उन्हें ये कंट्रीज से अच्छे दाम, एकदम चीप दाम से मिल सकता है. और उन्होंने क्या किया, ये कंट्रीज में देखा कि पॉलिटिकली वीक कंट्रीज है, गए वहाँ पे उन्हें अपॉर्चुनिटी दिया कि तुम इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें अपॉर्चुनिटी दिया. अभी ये कंट्रीज़ क्या किया, ये जो नेचुरल रॉ मटेरियल्स थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, ये कंट्री में देने लगे. जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ थे वहाँ पे ये लोग ट्रांसपोर्ट करने लगे. अभी वो लोग तो ट्रेड के, बिजनेस के बहाने यहाँ पे आए और देखा कि यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम था और मिलिट्री पावर भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था. अभी वो ज़्यादा इंटरेस्ट देने लगे. अभी उनको सिर्फ बिजनेस ही नहीं करना है, वहाँ पे पॉलिटिकली अपना एम्पायर जो था वहाँ अपना जो राज स्थित करना पड़ा. एंड वो देखा कि यहाँ पे मतलब जो कंट्रीज थे वो इनके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकते थे, वो डिफीट होंगे. एंड लास्टली उन्होंने क्या किया, यहाँ जाके अपना बिजनेस स्टार्ट किया एंड पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल यहाँ पे गेन किया. अगर बिजनेस स्टार्ट किया, अभी उनको रॉ मटेरियल्स यहाँ से एकदम कम से कम दाम में अपने कंट्रीज़ में ले जाते थे. इसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था इस कंट्रीज़ में, जो अफ्रीका एंड एशियन कॉन्टिनेंट्स में जो भी कंट्रीज़ थे, यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंक्रीज़ जो अच्छे से मतलब डेवलप किया. डेवलप करने के बाद उनका एक फ़ायदा था, अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा हुआ तो रॉ मटेरियल्स कैरी करने में उन्हें फ़ायदा होगा. अभी वो पॉलिटिकली ये कंट्रीज़ पूरा उनके कंट्रोल में था, यूरोपियन कंट्रीज़ के कंट्रोल में था. यूरोपियन कंट्रीज़ में आता है आपका ब्रिटेन, जापान, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, ये जितने भी कंट्रीज़ थे, ये सब कंट्रीज़
मिल के अपना जो बिजनेस था यहाँ पे स्थित, उनका जो कारोबार था ये पूरा धीरे धीरे 19th सेंचुरी आते आते ये पूरा इंक्रीज होने लगा। एंड स्लोली हमने देखा कि ये कंट्रीज जो थे इनके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पा रहे थे, एज वो बहुत पॉलिटिकली एंड मिलिट्रीली ये जो कंट्रीज थे वो बहुत कमज़ोर थे। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे इम्पेरियलिज्म ये कंट्रीज़ में अफ्रीका फिर एशिया में कैसे इंक्रीज हुआ, फिर स्प्रेड हुआ। एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे कि जो ये कंट्रीज थे, ये जो कंटिनेंट्स हम देखते हैं एशिया या अफ्रीका, यहाँ पे जो कंट्रीज से हर एक कंट्रीज में ये जो यूरोपियन कंट्रीज, ब्रिटेन आप पकड़ सकते हो, जापान पकड़ सकते हो, USA, ये लोग ने कैसे इन कंट्रीज़ को अपने कंट्रोल में रखा, वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू फॉर टुडे।